वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं बहुत दिन से बैठा था, कहीं मैं ब्लॉगिंग के लिए या मोटो ब्लॉगिंग के लिए जा नहीं पाया। एक्चुअली मैं गैस सिलेंडर के लिए लगा हुआ था, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब 1 महीने के समझो मेरा काम बनता गैस की प्रॉब्लम की वजह से। मेरा पूरा जो काम है वो गैस के ऊपर डिपेंड होता है। कम से कम मुझे 19 kg के 2 सिलेंडर लगते हैं डेली के थर्मोप्लास्टिक पेंट को मेल्ट करने के लिए। तो अब मुझे गैस मिल चुकी है, पर प्रॉपर वो वाली नहीं है जो रेगुलर मुझे सिलेंडर मिलते हैं, बट मिल चुका। मैं अपनी कंपनी से कनेक्शन लिया है, तो आज हमारा नोएडा में काम चलेगा। सेक्टर 37 में हमारा वो होल्ड हुआ पड़ा था 1 महीने पहले काम। तो जैसे ही हमारा काम होता है और मैं आपको साइट पर पहुँचूँगा और आपको 9 बजे समथिंग निकलूँगा लड़कों को लेकर। जैसे पहुँचता हूँ आपको मिलते हैं। चलो, अब जाने का समय हो गया साइड पर। अब चलते हैं, गाड़ी पर कपड़ा मारते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी। चलो चलते हैं। अब चल चुके हैं साइड के लिए, गाड़ी स्टार्ट करिए, हाथ जोड़ते हैं या पर सुनकर और फिर चलते हैं। फिर लेबर को लेते हैं अपना, चलना पड़ेगा पहले रूम पर लेबर के, फिर उसके बाद निकलते हैं हम नोएडा के लिए। एकदम बड़ा है तो ट्रक, थोड़ा देख के निकालना पड़ता है। मैं रहता हूँ चंडी बिहार में, शास्त्री नगर। लेबर रहते हैं मेरे बावल कॉलोनी में, उनके लिए एक अलग रूम दिवा रखा है। तो मिलते हैं फिर हम आपको लेबर को लेते हुए। बहुत दिनों बाद गैस मिली है और देखते हैं क्या काम चलता है, कैसा ट्रैफिक है कैसा नहीं, फिर मिलते हैं आपको। चलते हैं साइड के लिए, लड़कों को मैंने उठा लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ ये हम किस चीज़ से करते हैं। बहुत लोगों को लगता है ये वाइट कलर का चूना होता है, ये ऐसे गिरता है रोड पे, ये बहुत टाइम तक टिका रहता है, ना ही उखड़ता है और ना ही टूटता है, ये बस घिसता है। और हम दिखाएंगे आपको ये हम कैसे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं रोड पर, और हर चीज़ें दिखाएंगे, सब आप चीज़ों को क्लियर करते हैं। और हम निकलते हैं अभी नोएडा के लिए। अभी फ़िलहाल हम लैंडक्राफ्ट इधर गोल्फ रिंग है, और जैसे हम पहुँचते फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चौक, ये बर्थरा ब्रिज है। अपनी साइड पर, और हमारी साइड यहाँ से स्टार्ट है, सेक्टर 37 है, शशि चौक, और दिल्ली बॉर्डर तक काम है हमारा, कालंदी कुंज फ्लाईओवर तक। ये शशि चौक है। अब चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे हम कि काम कैसे होता है रोड पे, कैसे लाइन लगती है, कैसे मटेरियल को हम हीट अप करते हैं। इस रोड से साइडों की लाइन हम मार चुके हैं, ये पहले का काम हुआ पड़ा है थोड़ा बहुत। अपना रोड पर आ चुके हैं, अब इस पर सेंटर लाइन लगेगी। साइड की हमने मार्किंग कर चुके थे पहले ही,
फिर सेंटर लाइन लगेगी और फिर उसके बाद हम जेब्रा क्रॉसिंग करेंगे। ये है हमारा बॉलर जिसके अंदर पूरा का पूरा मटेरियल बनता है। ये है छोटी वाली मशीन जो हमारी रोड पर वर्क करेगी। ये है हमारा कमर्शियल सिलेंडर, इससे ये फ्लेम जलती है। और एक फ्लेम जलती है इसके अंदर, ये रहा एक कमर्शियल सिलेंडर, ये रहा, और इसमें एक गैस जलती रहती है। ये हमारा मटेरियल रखा है, ये मटेरियल खुल के इसके अंदर डलेगा, फिर ये चलता है। फिर उसके बाद अब ये अपनी सेफ्टी रखी जा रही है रोड पर, और फिर इस पर सेंटर लाइन की मार्किंग होएगी। और उसको सीधा रखने के लिए यहाँ पे अब रस्सी लगा रहे हैं भाई, अभी रस्सी लग रही है। हमने साइड की मार्किंग तो कर दी थी ये वाली पूरी की पूरी, और इसकी बीच की लोकल लाइन जो होती है डॉट डॉट वाली वो लगेगी। ये रस्सी सीधी के लिए लगा दें, जो हमारे पट्टे एकदम सीधे है, इससे हम नपाई लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे हम 3 में। हमारी 3 सेंटर लाइन आएंगी इधर, मतलब कि बेसिकली 3 मीटर पर आती है। 3 मीटर का हमारा गैप होता है जिसमें हमारी उसके अंदर बीच में गाड़ी चलती है। अब ये हमारी गाड़ी है, और जो रोड पे मशीन चलेगी वो ये वाली मशीन है। इसके अंदर भी हमने मटेरियल भर लिया है। इस मटेरियल का नाम होता है थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड ये, और इसका टेम्परेचर होता है 180 से 200 डिग्री के बीच में ये मेल्ट होता है। और इससे इसके अंदर 8 से 9 चीज़ें गिरती हैं, ठीक है। और जो हमारे रात को रिफ्लेक्ट करता है ये होता है ग्लास बिड। ये पूरा प्योर होता है, प्योर कांच होता है, प्योर कांच। ये बाहर से इंपोर्ट होता है पोर्टर का। इसमें 2-3 क्वालिटी आती हैं। ये पोर्टर है थाईलैंड वाला, थाईलैंड वगैरह से इंपोर्ट होता है, जहाँ से हम मटेरियल लेते हैं पूरा का पूरा। ये रहा, ये हमारी 6 इंची की डाई है, जिससे हमारी मतलब जो विड्थ होगी ना उसकी वो 6 इंची की होती है। इससे गिरता है हमारा ग्लास बिड। ये रहा, इसके अंदर ये मिक्स होता है, और इसका टेम्परेचर ये रहा, टेम्परेचर इसका ये रहा। मार्किंग हो रही है यहाँ पे, मतलब कि हर जगह का अलग अलग होता है। कहीं 3 का स्ट्रिप होती है, कहीं 1.5 की स्ट्रिप होती है, कहीं 6 की स्ट्रिप होती है। बट जो इस रोड पर है 3 का गैप है, और 1.5 की स्ट्रिप है 1.5 मीटर की, और 3 मीटर का गैप है। तो हम उसके लिए पहले ही निशान लगा लेते हैं जो एकदम एक्यूरेट हमारी स्ट्रिप आए, ना फालतू आनी चाहिए और ना ही कम आनी चाहिए। और जैसा भी होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ वर्क होते हुए। ये हमारा वर्क चालू हो गया है। ये ब्रोकन लाइन लग रही है, 1.5 मीटर का पट्टा, 3 मीटर का गैप। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी गाड़ी से फास्ट में, जैसे भी आप चल रहे हैं स्पीड में, आप ओवरटेक कर सकते हैं। जहाँ हमारा गैप ज़्यादा होगा वहाँ पे हम स्पीड में ओवरटेक कर सकते हैं, जहाँ हमारा गैप कम होगा वहाँ स्पीड थोड़ी स्लो करके हम ओवरटेक कर सकते हैं। और कहीं भी बीच में कंटिन्यूस लाइन मिलती है तो मतलब वो डिवाइडर है, हम ओवरटेक करना वहाँ पे मना है। ये देखिए, ये थर्मोप्लास्टिक पेंट होता है, और इस पे ये जो गिरा है ये ग्लास बिड है, जिससे रात को ना रिफ्लेक्ट होता है। आप देख सकते हो, ये देखिएगा। ये नोएडा सेक्टर 37 में काम चल रहा है। इसका टेम्परेचर 180 से 200 डिग्री होता है। और मैं अभी आपको बैग में खोल के दिखाता हूँ, उसमें मतलब ये पाउडर में होता है। ये देखिए, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सारा का सारा, ये ग्लास बिड होता है, जिससे हमारी गाड़ी की लाइटें पड़ती हैं और रात को हमें रिफ्लेक्ट होता है। ये होता है हमारा मटेरियल, ये रहा।
इसके अंदर टाइटेनियम, एल्युमिनियम, मोटा सिलिका, बारीक सिलिका, मोम, है ना। ये 6-7 आइटम गिरी होती है टाइटेनियम, जब जाके बनता है मटेरियल। और यही लगता है। और आपको मैंने दिखा दिया तो ग्लास बिड होता है, वो रिफ्लेक्ट के लिए होता है। और ये मेरे हिसाब से 2-2.5 साल कहीं नहीं जाता, ना ही टूटेगा। ये गीले सरफेस पर रहेगा तो टूटेगा, और वैसा ड्राई सरफेस है जैसे ये है, ये कहीं जाएगा नहीं। ये बस घिसता है क्योंकि प्लास्टिक होता है ना, तो ये मेल्ट हो जाता है ये सारा। इस टाइप से इसके अंदर मटेरियल गिरता है।